नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम सभी लोग तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म देख रहे हैं, विस्तार से देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में दूसरा निपात, दूसरे निपात में आने वाला पांचवा वर्ग और पांचवें वर्ग में यह आज की धर्म देशना कुछ देखने वाले हैं। इससे पहले हम कुछ इस वर्ग में परिस वर्ग में जो देशना आने वाली थी आई हुई थी वो देखी है। आज हम उसके आगे की कुछ देशनाएं देखेंगे। आगे भगवान बुद्ध इसमें इस तरह से बताते हैं, द्वेमा भिक्खवे परिसा, ये परिषद के बारे में ही ये वर्ग है, इसलिए परिषदों के बारे में ही, यानी परिषद यानी जो ऐसे समूह, तो उनके बारे में ही ये बता रहे हैं। तो भगवान कहते भिक्षुओं, दो तरह की परिषद है। कतमाद्वे, कौन से दो? आमिष गरु परिसा नो सद्धम्म गरु, सद्धम्म गरु परिसा नो आमिष गरु। भगवान बुद्ध कहते हैं आमिष गरु परिसा नो सद्धम्म गरु। इसका मतलब होता है कि आमिष यानी कि जो भौतिक वस्तु हैं, चीज़ें हैं, उपयोग में लाने चीज़ें हैं, उसको ज़्यादा महत्व देने वाली, लेकिन धर्म को उतना महत्व न देने वाली। आमिष यानी कि जो भी चीज़ें हैं, हम उपयोग में लाने वाली चीज़ें हैं, उसका वो ज़्यादा महत्व देकर उसको ऊंचे स्थान पर, प्रथम स्थान पर रखकर, लेकिन धर्म को, सद्धर्म को, सद्धर्म का गौरव करने वाले, सद्धर्म का गुरु स्थान या प्रथम स्थान पर रखने वाले नहीं होते हैं। तो ये प्रथम परिषद है ना। उसको बोलते हैं आमिष गुरु, नो सद्धर्म गुरु। सद्धर्म का गौरव करने वाले नहीं है, लेकिन आमिष वस्तु चीज़ों का गौरव करने वाले। दूसरी परिषद कौन सी है? सद्धम्म गरु परिसा नो आमिष गरु। दूसरी एक भिक्षु परिषद है जो सद्धर्म का हमेशा गौरव करता है, सद्धर्म को अपने ऊंचे स्थान पर, गुरु स्थान पर रख देते हैं। और लेकिन आमिष, नो आमिष गुरु, लेकिन इस भौतिक चीज़ों को, भौतिक चीज़ों में जो भिक्षुओं के लिए, श्रमणों के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि चीवर है, भोजन है, शयनासन कुटी है जिसमें वो रहते हैं, और औषधि परिष्कार है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ होता नहीं, उसे श्रवण परिष्कार कहते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। उसका सही अर्थ समझ लेने के कारण से जो आमिष चीज़ यानी कि जो भौतिक चीज़ें जितनी पर्याप्त होती है, बस उसमें संतुष्ट होते हैं, अपने उसके अल्पित स्वभाव को देखते हैं, लेकिन हमेशा सद्धर्म का गौरव करते हैं, सद्धर्म को यहाँ ऊंचे स्थान पर रखते हैं। तो ऐसी परिषद क्या कहलाती है? सद्धर्म गरु परिसा नो आमिष गरु। सद्धर्म का गौरव करने वाले, सद्धर्म को प्रथम स्थान पर रखने वाले, और आमिष यानी कि भौतिक चीज़ों को महत्व न देने वाले, या उसको प्रथम स्थान पर न रखने वाले, ऐसी परिषद है। भगवान आगे कहते हैं कथमाच भिक्खवे आमिष गरु परिसानो सद्धम गरु। अब यह भगवान उसका स्पष्टीकरण बताते हुए कह रहे हैं कि भिक्षुओं, ये भौतिक चीज़ों को महत्व देने वाली परिषद और जो सद्धर्म का गौरव या सद्धर्म को प्रथम स्थान, गुरु स्थान पर न रखने वाली परिषद कौन सी है? ये एक नाम है, यानी कि भौतिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व देने वाले, प्रथम स्थान देने वाले, लेकिन सद्धर्म का गौरव न करने वाले, सद्धर्म को अपने गुरु स्थान या प्रथम स्थान पर न रखने वाली, है ना। ऐसी परिषद कौन सी है? इस उत्तर, प्रश्न का उत्तर इस तरह से भगवान आगे देते हैं, इद भिक्खवे यस्संग परिसायं भिक्खु। भगवान कहते भिक्षुओं, जिस परिषद के भिक्षु लोग, यानी कि भगवान के श्रावकों के बारे में ही ये बात बताएगी, कैटेगराइज करके, वर्गीकृत करके बताई गई बात है। इसलिए भगवान कहते हैं जिस भिक्षु परिषद के भिक्षु लोग
ऐसे हैं जो कि गीहीनं ओदात वसनानं सम्मुख अन्यमन्यं अन्यमन्यस वन्नं भासन्ति। भगवान कहते हैं भिक्षु, जिस परिषद के भिक्षु लोग ऐसे हैं जो गृही लोग हैं, जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और घर गृहस्थियों में अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के पास जाने के बाद या उनको मिलने के बाद उनके सामने क्या करते हैं, अपने भिक्षुओं के बीच में आपस में जो गुण होते हैं, अन्य मन्य से वर्णन भाषा, एक दूसरे के गुणों को लोगों के बीच में वो बताते हैं, है ना। जैसे देवदत्त बताता था, उनके जो साथ में रहने वाले भिक्षु लोग थे, कोकालिक वगैरह, वो एक दूसरे को हमेशा गुण वर्णन कर रहे, वो ऐसा है, वो ऐसा है ना। तो ऐसा बताते थे, है ना। अभी गृहस्थ तो साधारण जीवन जीने वाले होते हैं, लेकिन कुछ गृहस्थ ऐसे होते हैं जो श्रद्धा रखते हैं, पुण्य की अपेक्षा रखते हैं और अच्छे होते हैं। और ऐसे भिक्षु, ऐसे उपासकों के सामने जब उन भिक्षु लोग आपस में आए हुए कुछ गुणों को इस तरह से बताते, कैसे, आसुको भिक्खु उभुतो भाग विमुक्तो। कहते हैं उपासक, ये जो वो जो भिक्षु है ना, वो उभुतो भाग विमुक्त है। यानी इसका मतलब होता है कि वो ध्यान समापत्ति को लेकर और अपने मतलब ध्यान समापत्ति के साथ में और प्रज्ञा के साथ में, प्रज्ञा और ध्यान समाधि दोनों एक साथ बढ़ाता हुआ अपने सभी आश्रयों को क्षय करके अनाश्रय बना अरहंत है ना। उसको बोलते उबतो भाग विमुक्त। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लाभ पाने की कामना से ऐसा कुछ कहा जाता है। तो उपासक लोग होंगे तो चकित तो हो ही जाएंगे। आज भी देखिए, एक छोटा छोटा चमत्कार करने वाले बाबा लोग होते हैं, छोटे छोटे लोग ऐसे होते हैं, उनके पास में भी जाने के बाद में या उनके बारे में कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसको बताते हैं, तो कहते हैं उसको वो ऐसा ऐसा कर सकता है। तो वो उसको सुनने के बाद में या उसको उस तरह का देखने के बाद में तो क्या होता है, वो बहुत श्रद्धा भाव विभोर होते हैं, अरे मेरा जीवन धन्य हो गया कि ऐसे लोगों को दर्शन हो गए। तो उसी प्रकार से उपासकों के सामने भी वैसे बताते हैं। आसुको पन्या विमुक्तो, पन्या विमुक्त यानी कि प्रज्ञा दूर, यानी कि विपස්සना के अनुसार जो प्रज्ञा को बढ़ाने वाले, धर्म श्रवण करते हुए अपने भीतर विपස්සना को बढ़ाते हुए जो अपने सभी आश्रयों को क्षय करके अनाश्रय बना हुआ व्यक्ति पन्या विमुक्त कहलाता है। अभी वो भिक्षु क्या कर रहे हैं, एक भिक्षु है तो दूसरे वाले का ये कर रहे हैं, गुण गा रहे हैं, और दूसरा भिक्षु क्या कर रहा है, दूसरे भिक्षु गुण। हालांकि जो व्यक्ति खाली भौतिक वस्तुओं का गौरव करते हैं, मतलब उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, सद्धर्म का गौरव नहीं करते, वही ऐसा करते हैं। ओके, वैसे भिक्षु लोग ऐसे उपासकों के सामने ऐसे अपने भीतर के गुणों को ऐसे प्रकट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी एक ऐसा समूह है, ऐसे लोग भी रहते हैं। फिर वो क्या कहता है, ये तो आसुको पन्या विमुक्त, ये जो भिक्षु अमुक अमुक भिक्षु है वो प्रज्ञा विमुक्त भिक्षु है। आसुको काय साक्षी हैं, काय साक्षी कहते हैं, काय साक्षी का अर्थ होता है जो व्यक्ति इस तरह से शमथ भावनाओं को बढ़ाता हुआ ध्यान समापत्ति को पा लेता है और धर्म श्रवण करता हुआ विपස්සना को बढ़ाता हुआ, विपස්සना प्रज्ञा को बढ़ाता हुआ श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी आदि बनता है, वो काय साक्षी बनता है। तो वैसा काय साक्षी है जो सात पुरुष पुद्गल होते हैं, उसको काय साक्षी बोलते हैं। तो वो एक भिक्षु दूसरे भिक्षु के बारे में इस तरह से उपासकों के सामने बताया, हाँ ये भिक्षु है ना, काय साक्षी है ना, कि इस तरह के इस शमत ध्यान साध या विपස්සना जो प्रज्ञा है उसको आपने इस तरह से बढ़ाते हुए मार्ग और फल को पाए हुए काय साक्षी है। आंसू को दिट्ठी पात तो है। और ये जो आमुक आमुक जो भिक्षु है ना आपके घर में आता है, आपको बहुत लाभ होता है ना, आप इनको दान देते हैं, उनको वंदना करते हैं, वो दृष्टि प्राप्त है ना। दृष्टि प्राप्त मतलब वो श्रोतापन्न बनने के मार्ग पर आरूढ़ या श्रोतापन्न फल प्राप्त, ऐसा व्यक्ति दृष्टि प्राप्त होता है। तो लोग धन्य समझते हैं, अरे मुक्ति के रास्ते पर कोई व्यक्ति आरूढ़ है। जो व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर लगा हुआ है और जिसने मोक्ष का पहला चरण भी प्राप्त कर लिया है, उसका जीवन तो धन्य हो गया।
और ऐसे व्यक्तियों का अगर दर्शन होता है, उनको दान देने का मौका मिलता है, कितना बड़ा लाभ है। ऐसा उपासक लोग समझते हैं। इस कारण से एक भिक्षु दूसरे भिक्षु का ऐसा गुण गा रहा है, कैसा? अरे ये भिक्षु तो दृष्टि प्राप्त है, आसु को श्रद्धा विमुक्तो, और ये तो श्रद्धा विमुक्त है। श्रद्धा विमुक्त का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति की श्रद्धा जो विपස්සना प्रज्ञा से उत्पन्न होती है, और वो विपස්සना प्रज्ञा से उस व्यक्ति को मार्ग या फल का लाभ होता है, या तो एक श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहंत बनता है, तो वो श्रद्धा विमुक्त कहलाता है। तो एक भिक्षु दूसरे भिक्षु के बारे में क्या कहता है? हाँ भिक्षु, ये जो आपके घर में आता है वो श्रद्धा विमुक्त भिक्षु है। आसु को धम्मानुसार, ये जो आमुक आमुक भिक्षु है, ये जो आप दिखाई दे रहे हैं हमारे बीच में, जो संघ में आप लोग दिखाई दे रहे हैं, वो धम्मानुसारी है। धम्मानुसारी यानी कि अपने भीतर ऐसे विपස්සना प्रज्ञा को बढ़ाता हुआ, प्रज्ञा धूर के अनुसार धर्म जीवन जीने वाला, जिस अपने भीतर ऐसी प्रज्ञा है जो उसको निर्वाण की ओर ले जा सकती है, तो ऐसा धम्मानुसार व्यक्ति है। आसु को श्रद्धानुसारी है। और ये भी बताते हैं कि अभी हम लोगों के बीच में ये जो लोग हैं, इसमें से ये जो भी आसु अमुक अमुक भिक्षु है, वो क्या है? श्रद्धानुसारी है। श्रद्धानुसारी का मतलब होता है वो समझ लेता है कि वो व्यक्ति श्रोतापन्न बनने के मार्ग पर आरूढ़ है। यानी कि जिस व्यक्ति की श्रद्धा श्रोतापन्न बनने की ओर झुकी हुई है, और जिसके चार आर्य सत्य को समझ लेने के बाद जिस व्यक्ति की श्रद्धा श्रोतापन्न बनने की ओर झुकी रहती है, उस व्यक्ति को श्रद्धानुसारी कहते हैं। और इस तरह से वो गुण गा रहे हैं एक भिक्षु दूसरे भिक्षु का। फिर किसी गृहस्थ उपासकों के बीच में जो घर गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, उसके सामने कहते हैं, आसु को सिलवा कल्याण धर्मो। ये जो आमुक आमुक भिक्षु है वो कैसा है? कल्याण धर्म, यानी कल्याण धर्म यानी कि बहुत सारे अच्छे गुणों के साथ में वो युक्त है, शीलवान है। कल्याण धर्मों से युक्त शीलवान भिक्षु है। आजकल तो बहुत छोटे छोटे शील रहने वाला आदमी भी देखता है कि अरे वो आदमी ऐसा है, तो ऐसा कहने के बाद उसके भीतर बहुत अच्छा लगता है कि अरे हमारे संत ऐसे हैं, हमारे साधु ऐसे हैं। लेकिन एक भिक्षु जब दूसरे भिक्षु के बारे में ऐसा बताता है, और नहीं, एक भिक्षु दूसरे भिक्षु के गुण उपासकों को बता, जो सफ़ेद वस्त्र पहने घर गृहस्थ में जीवन जीने वाले, काम भोग के जीवन जाने वाले लोगों को बताता है। कैसे? ये तो बहुत शीलवान है, बहुत कल्याण धर्म से युक्त, तो बहुत अच्छा आदमी है। ठीक है, जब ऐसा कोई व्यक्ति बताता है तो वो सामने वाले के भीतर बहुत श्रद्धा जागती है। वो कुछ ना कुछ तो उसको देने के लिए, वंदना करने के लिए, मान सम्मान देने के लिए उसके मन में भाव जागता है। लेकिन ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है, कि इतने से काम नहीं चलता है, कि किसी अपने अपने गुण बताने से काम नहीं चलता है। क्योंकि जनरली उपासकों की श्रद्धा कैसी होती है कि जहाँ पर सद्गुण देखते हैं, जहाँ पर धर्म देखते हैं, जिन भिक्षुओं में धर्म देखते हैं, उनका गौरव करते हैं। और उनकी अपेक्षा, उनको लगता है कि ये भी कुछ बता रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनको भी दान देते हैं। लेकिन उनकी श्रद्धा उसे जो पहले से है, जिन पर होती है, उन्हीं पर श्रद्धा होती है, और उन्हीं को दान देते हैं, मान वंदना करते हैं, घर में बुलाते हैं। लेकिन बाद में क्या करते हैं, अगर ऐसे काम नहीं चलता है तो वे भिक्षु लोग क्या करते हैं, उस शीलवान जो भी है दूसरे भिक्षुओं के बारे में क्या करते हैं, दुर्गुण बताते हैं। जैसे कि आसु को दुस्सिलो पाप धम मोत। अगर कोई भिक्षु उनके घर में आता जाता होगा या कुछ परिचित होगा तो क्या करता है, नहीं नहीं, वो भिक्षु कोई भिक्षु है, बहुत दुश्शील आदमी है, बहुत बुरा आदमी है। ओके, जब ऐसा बताने के बाद क्या होता है, कोई एक श्रद्धावान उपासक होता है, आजकल ऐसा ज़्यादा चलता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सद्धर्म का गौरव न करने वाले, लेकिन भौतिक चीज़ों का, पैसों का, जो भी चार प्रत्ययों का ज़्यादा महत्व देने वाले लोग हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास में बातों बातों में बोलते समय, हाँ वो क्या है, वो बहुत बुरा आदमी है, वो तो पैसे भी लेता है, छूता है, देखो हम कोई पैसे को छूते नहीं है, है ना। वो तो क्या है, वो बोलते हैं अल्पेच हूँ, ऐसा हो, और देखो कितने बड़े सामान बटोरते हैं, सामान चीज करते हैं। या किसी भी तरह की, यहाँ तक कि गुप्त बात रखने, भिक्षुओं में जो
आपत्ति दोषों में जो गुप्त रखने वाली बात होती है, भिक्षुओं में ही वो प्रकट की जाती है, वो दोष भी उनके भीतर करता है। अरे वो भिक्षु वो तो पराजिक है, वो ऐसा गृहस्थों के सामने प्रकट नहीं की जाती है बात, लेकिन उनके सामने ऐसा करता है। और ऐसा करता हुआ उस गृहस्थों के बीच में जो भी उस भिक्षु के प्रति जो छोटा सा कुछ सम्मान था दान देने का, वो सब उसको चला जाता है। लेकिन ऐसा होने के लिए उसको क्या मिलता है पता है? क्योंकि वो जो ऐसा कर रहे हैं तो उसको लाभ वो खुद के लिए करते हैं। जैसे आज भी देखिए, ये जो राजनीति में भी लोग ऐसा ही करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बहुत नीचे से नीचे शब्दावली का उपयोग करते हैं। और अब हम कैसे बड़े हैं, हमारी पार्टी के लोग कैसे हैं, या ऐसे भी लोग बताते हैं, समूह के लोग ऐसे हमारे कैसे हैं वो बताते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि बाज़ार में कोई आप कोई चीज़ें बेचने वाला है, अपनी चीज़ों की ही प्रशंसा करता है, दूसरों की चीज़ों की ये करता है। जैसे टीवी में हम ऐड देखते हैं, वो देखते हैं कि जो ये है वो बेस्ट नंबर का है, और ये भी बताते हैं धोखा मत खाना, ऐसा भी होता है करके, और उसका कुछ कुछ ऐसा भी बोल देते हैं, है ना। तो इनडायरेक्टली उनको कैसे भी है, लेकिन वो बताते दूसरों का अगर नीचा दिखाते हैं, खुद को ऐसा करते तो उसका मार्केटिंग हो जाता है। तो सेम ऐसा ही है। अभी क्या करें, लोभ है मन में, और जो भौतिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। हालांकि जब भिक्षु भिक्षु लोग बन जाते हैं तो श्रद्धा से ही बनते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, लोभ एक बहुत भयानक होता है। और लोभ आदमी को क्या करता है, ऐसे विमूढ़ बना देता है कि उसको अच्छा बुरा समझ में नहीं आता। धर्म अधर्म उसमें उस समय में बस एक ही चीज़ दिखा देती है, जो चीज़ उसको पाना चाहे होता है वो पा लेते हैं। लोगों का सम्मान है तो सम्मान, लोगों के द्वारा भोजन पाना है तो भोजन, कोई शयनासन कुटी पाना है तो वो, नहीं तो और चीज़ें, है ना। वो जीने के लिए क्या चाहिए होता है, छोटा सा कुछ चाहिए होता है, लेकिन आदमी को जो भौतिक चीज़ों को महत्व देने वाला आदमी ऐसा धर्म भटक जाता है। ओके, जो एक्चुअल में दुश्शील है, अभी वो दुश्शील को दुश्शील लोगों के सामने बताना वो भी उतना ही नहीं होता है। हाँ, लेकिन कभी कभी उसके भले के लिए छोटा सा ये कर सकते हैं कि जो अनुत्तर पुण्य क्षेत्र है वहाँ पर दान देना अच्छा होता है, इतना ऐसा कहना अच्छा होता है। कभी भी कभी भी ऐसा कहना अच्छा नहीं कि हाँ इनको दान देना चाहिए, इनको दान नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ओके, अगर ऐसा होता है तो आ, मतलब अच्छा नहीं है, ये सद्गुण नहीं है ना। कुछ लोग अभी ऐसा बोलते हैं, भंती जी हमारे एरिया में वो भंती जी आ रहे हैं, वो साधु महाराज बाबा आ रहे हैं, तो हम ऐसा ऐसा करने वाले। हम कुछ नहीं कहते हैं, है ना। हम अगर उनको दान देना है दान दो, सम्मान देना है सम्मान दो। किसी के मतलब जो दान देता है वो किसी भी प्रमाण में निचले स्तर का है करके उनको ऐसा ये नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ठीक है बहुत अच्छा है, मंगल हो, ठीक है। तो इस तरह से बताना अपना है। लेकिन जो वस्तुओं को आमिष यानी कि भौतिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व देने वाला होता है, वो तो तुरंत कहेगा, क्या कहेगा, ये कहेगा कि अरे ये तो आप क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत बुरा आदमी है, उसको पास में जाना भी नहीं है, उनको वंदन करना भी नहीं है, आया तो उसको वंदन नहीं करना है, तो ऐसा होगा तो उसको कुछ देना नहीं है बोलते, है ना। तो ऐसे वस्तुओं को महत्व देने वाले, भौतिक चीज़ का लाभ पाने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह के स्वभाव के होते हैं। अभी यहाँ तक ही उनके मतलब रुकते नहीं है, मतलब यहाँ तक ही स्वभाव उनका रुकता नहीं, आगे भी देखिए क्या होता है। और आगे भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, ते तेन लाभं लभन्ति। और इस तरह के उनके उपक्रमों से, इस तरह के अपने परस्परों के बीच में आपस में क्या करना है, उनके गुणगान गाने से, दूसरों के अवगुणों को बताने से, उस कारण से वे लोग क्या करते हैं, लाभ को पाते हैं। लाभ को पाते हैं मतलब बहुत सारे कुछ भोजन दान पाना है, चीवर वस्त्र को पाना है, या शयनासन कुटी है, और भी मान सम्मान है, सत्कार है, सब कुछ। ऐसे पापी भिक्षु लोग होते हैं, लेकिन वो भी पा लेते हैं क्योंकि इस तरह के गुणों को प्रकट कर लेते हैं। तेतं लाभं लभित्वा गथिता मुच्छिता अज्झोपन्ना अनादि, इसमें आता है अन आदि नवदस्साविनी, इसमें संधि विग्रह करके है अनादिवन अनादिव दस्साविनो, मतलब आदिनव का, आदिनव को न देखने वाला आदि, ऐसा उसका है, अन आदि नव दस्साविनो, ठीक है। तो इसका पूरा अर्थ ऐसा होता है, तेतं लाभं लभित्वा,
अभी वे उन वे भिक्षु लोग उन उपासकों से लाभ का जो भी लाभ चीज़ें हैं, लाभ पाने वाली चीज़ें, उसको लाभ प्राप्त करके क्या होते हैं, गथिता, वैसे तृष्णाओं से वो बांध जाते हैं कि चाहे चीवर हो, चाहे भोजन हो, चाहे शयनासन कुटी विहार हो, और भी कुछ चीज़ें हो, उसमें ऐसे तृष्णा मतलब तृष्णा से ऐसे बांध जाते, मूर्छित हो जाते, उनको अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आता है, मूर्छित हो जाते। अज्जोपन्ना मतलब चित्त ऐसा उसके वशीभूत हो जाता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखा देता है। इस कारण से उनको ऐसा होता है कि वो आमिष गुरु भौतिक चीज़ों को ही महत्व देने वाले, उनके उनके लिए धर्म या सद्धर्म का गौरव या सद्धर्म का आचरण ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। उसको आगे कहते हैं अन आदि नवदस्सा विनो, यहाँ मैंने संधि विग्रह करके दिया है, नहीं तो इसमें तो अनादि नवदस्सा विनो ऐसा है, इसलिए उसका विग्रह करके पढ़ रहा हूँ। अन आदि नवदस्सा विनो, इसका मतलब होता है कि जो आदि नव को बिना देखे बिना उसको समझे उसका उपभोग करने वाले, जैसे कि चीवर है, चीवर की अगर कोई व्यक्ति मात्रा नहीं समझ लेता है, उसका अर्थ समझ नहीं लेता है, तो क्या है, उसका आदिनव नहीं देख रहा है। आदिनव नहीं देख रहा है तो क्या होता है, उसको मूल करके उसके भीतर राग जागेगा, द्वेष जागेगा, मोह जागेगा, है ना। और इसी प्रकार से भोजन का भी सही अर्थ नहीं समझ में आता, या भोजन को लेकर भी उसके स्वभाव को समझ में नहीं आता है, तो भोजन को लेकर भी क्या होता है, उनके भीतर राग द्वेष मोह आदि संस्कार बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कहते हैं आदि नव को बिना देखे उसका उपभोग करने वाला ऐसा भिक्षु बन जाता है। वो लाभ तो पा लेता है, लेकिन क्या होता है, वो ऐसी तृष्णाओं में वो वैसा बंध जाता है, जैसे मछली किसी जो कांटा है बड़ी शिक होता है उसके वो निगल जाती है, तो क्या होता है, ऐसे बंध जाती है धागे से, मूर्छित हो जाता है, ऐसे मूर्छित जैसे कि उसको होश ही नहीं आता है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को लेकर मतलब वो मूर्छित हो जाता है। और मूर्छित होने के कारण उसको समझ में ही नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अज्जोपन्ना, वो ऐसे वशीभूत हो जाता है, उसके वशीभूत हो जाने के बाद में उसके अलावा अन्य कुछ सोचता नहीं है। देखिए आज भी ऐसे कुछ कुछ लोग हम दिखा देते हैं कि उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है, मतलब उसको कैसे कुछ लाभ पाया जाता है बस वही दिखाई देता है, और कोई आदिनव नहीं देखते हैं, आदिनव यानी कि दुष्परिणाम स्वभाव को नहीं देख पाते हैं, उसका अर्थ ज्ञान, वो धर्म के अनुकूल उसे मुझे मिलना चाहिए, धर्म के अनुकूल उसका परिभोग करना चाहिए करके कुछ भी नहीं जानता, यानी कि उसकी प्रत्यवेक्षण नहीं जानता है, ज्ञान के साथ में उसके अनुसार वो सोचते हुए वो परिभोग नहीं कर पाता है। निस्सरण पन्या परिभुंजंती, अनिस्सरण पन्या, यहाँ पर आता है अनिस्सरण, यानी कि जो छंद राग को दूर करने की जो प्रज्ञा होती है उसके बिना उन चीज़ों का परिभोग कर लेते हैं। अभी जैसे देखिए चीवर है समझो, तो चीवर है तो चीवर को बोल करके उसके भीतर अभी इस तरह की ये है, क्या बोलते हैं उसको, आसक्ति है, ऐसी तृष्णा है कि वहाँ बहुत अच्छा है, कितना सुंदर है, मुलायम है, दिखने में कितना शाइनिंग वाला है, डार्क है, आदि आदि बहुत सारे वो गुण गाता है। और इस कारण से उसमें क्या होता है, उसमें दो चीज़ें रहती है, छंद राग, वो उसको लगता है कि हाँ ऐसा चीवर मुझे चाहिए, अगर बाहर देखता है तो चाहिए करके छंद जगाता है, और पा लेता है तो उसमें वो आसक्त हो जाता है, चित बांध लेता है, उसको कहते हैं छंद राग। और छंद राग साथ में क्या होता है, वो छंद राग है करके वो समझ में भी नहीं आता है और उसको दूर करने का कोई प्रयास भी नहीं आता है, और इस तरीके से वो चीवर का उपयोग कर लेता है, भोजन को ग्रहण कर लेता है, शयनासन कुटी का परिहरण कर लेता है, और औषधि परिष्कार का भी उपयोग कर लेता है। तो ऐसा जब करता है तो ऐसे कहते हैं अनिस्सरण पन्या परिभुंजंती, वे भिक्षु लोग उन पाए हुए लाभ को कैसा कैसा उपयोग में लाते हैं, छंद राग को बिना दूर किए या दूर किए जाने वाला कोई प्रज्ञा नहीं भी,
बिना प्रज्ञा से उसका क्या करते हैं, परिभोग करते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं वो एकांत रूप से इस तरह से होते हैं। अयंग उच्चति भिक्खवे आमिष गरु परिसा नो सद्धम गरु। यह परिषद कहलाते भिक्षु भौतिक चीज़ों को महत्व देने वाले, भौतिक चीज़ों का ऐसा प्रथम स्थान पर रखने वाले, धर्म को पीछे रखने वाले। कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, जब तक इतनी कुछ पर्टिकुलर अमाउंट या कुछ ऐसे कुछ चीज़ नहीं देते हैं तब तक वो कुछ नहीं बताते, या पहले ही बताते अगर ऐसा होता है तो फिर ऐसा है दे देंगे, नहीं तो का प्रोग्राम कुछ है समझो, आशीर्वाद करना है, इतने देंगे तो फिर ऐसा करेंगे। ऐसे बाकी तो साधु महाराज ज़्यादा लोग ऐसे करते हैं, है ना। मैंने अभी ऐसे भी कुछ सुना है कि उनके साथ में अगर कुछ फ़ोटो भी खींचना है तो उनके पीछे भी उसका पैसा पहले पेड करना पड़ता है। उनको मिलना है और कुछ करना है तो उसका अलग से कुछ करना होता है। अलग अलग होता है, चाहे जैसा भी हो। लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं वे लोग कभी भी सद्धर्म का गौरव करने वाले नहीं होते, धर्म का गौरव नहीं करते हैं। और धर्म का मार्ग और भौतिक चीज़ों को पाने का मार्ग अलग अलग होता है। यानी कि मुक्ति का मार्ग अलग होता है और भौतिक चीज़ों पाने का मार्ग अलग होता है। एक गृही व्यक्ति है, गृही व्यक्ति धर्म के साथ में अपनी भौतिक चीज़ों को पाने वाला, वो समचर्याओं के साथ में धार्मिक जीवन जीता, आजीविका के साथ में जीवन जीता है, कुछ पा लेता है, वो पार्ट अलग है। ये भिक्षुओं के बारे में है। ओके, भिक्षुओं के बारे में। और भिक्षु लोग, जो लोग इस तरह से भौतिक चीज़ों को महत्व देने वाला, भौतिक चीज़ों को अपना प्रथम स्थान पर, गुरु स्थान पर रखने वाला, और सद्धर्म को गुरु स्थान पर, प्रथम स्थान पर न रखने वाला अगर होता है तो उसका कैटेगरी वर्ग बिल्कुल अलग बन जाता है। वो भौतिक चीज़ों को महत्व देने वाला, सद्धर्म का गौरव न करने वाला बन जाता है। और ऐसे समूह के जितने भी जो भिक्षु लोग हैं वो ऐसे ही बनते हैं। आमिष गरु परिसा नो सद्धम गरु। ऐसी परिषद बन जाती है जो सद्धर्म का गौरव नहीं करती है लेकिन आमिष चीज, भौतिक चीज़ों का गौरव करती है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कतमाच भिक्खवे सद्धम गरु परिसा नो आमिष गरु। भिक्षुओं, वे परिषद कौन सी है जो सद्धर्म का गौरव करती है, भौतिक वस्तुओं का गौरव नहीं करती है, भौतिक वस्तुओं को कभी भी महत्व नहीं देती है, केवल धर्म को ही, सद्धर्म को ही महत्व देती है, सद्धर्म का गौरव करती है अपने गुरु स्थान पर। गुरु का स्थान कहाँ होता है? सबसे प्रथम स्थान पर। तो ऐसे सद्धर्म का गौरव करने वाले, सद्धर्म को अपने गुरु स्थान पर रखने वाले, प्रथम स्थान पर रखने वाले जो परिषद होती है, लेकिन भौतिक चीज़ों को महत्व न देने वाले, उसका कभी कोई गौरव न करने वाली ऐसी परिषद जो होती है वो कौन सी है? तो भगवान आगे कहते हैं इद भिक्खवे यस्संग परिसायं भिक्खु गीहीन। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, जिस भिक्षु परिषद के भिक्षु लोग, जिस भिक्षु परिषद के भिक्षु लोग, यानी भिक्षु, कोई भिक्षु का समूह है उसमें से जो भिक्षु लोग गीहीनं ओदात वसनानं सम्मुखा अन्यमन्यं वन्नं न भासन्ति। जो गृही लोग होते हैं, गृही लोगों के सामने, गृही लोगों को, या जो सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले और घर गृहस्थी जीवन जीने वाले, काम भोगी के रूप में उनका जीवन जीने वाले, उनके सामने कभी भी एक भिक्षु दूसरे भिक्षुओं के गुणों को कभी कुछ नहीं बताते। वे परिषद, वे भिक्षु लोग बहुत धन्य, महान गुण वाले होते हैं, जो भगवान का अनुगमन करते हुए ऐसे भिक्षु लोग होते हैं। जैसे अरहंत सारिपुत्र बनते, अरहंत मोग्गलान बनते, अरहंत महाकाश्यप बनते, अनिरुद्ध बनते, आदि अरहंत परंपराओं से आए सभी भगवान के अष्टपुरुष पुद्गल श्रावक संघ कभी भी लाभ को मूल करके कभी किसी कोई गुण नहीं गाते। खास करके कोई लाभ मिल जाए इस भाव से कभी किसी उपासक के सामने किसी भी आप एक दूसरे भिक्षुओं का कोई गुण नहीं गाते हैं। ओके, लाभ का उसका अर्थ नहीं होता। एक ही बात होती है कि अगर कोई भिक्षु अगर ऐसा बता भी देता है तो उसको लाभ भौतिक वस्तु पाना नहीं होता है, उसको धर्म में प्रतिष्ठापित करने के लिए या उसके परमार्थिक लाभ पर निर्वाण पाने के लिए अगर उसको हेल्पफुल होता है तभी ये बात बोलते हैं, है ना। तो भगवान बुद्ध कहते हैं जिस भिक्षु परिषद के भिक्षु लोग गृहस्थ लोगों के सामने, घर गृहस्थ में जीवन जिन लोगों के सामने कभी भी एक दूसरे के गुणों को
कभी बोलते नहीं है, कभी वो मतलब गुणगान गाते नहीं। कैसे? आसुको भिक्खु उबतो भाग विमुक्तो, ये जो अमुक अमुक भिक्षु है उबतो भाग विमुक्त है, यानी कि समत भावनाओं के साथ सभी ध्यान अवस्थाओं को पाया हुआ भी और प्रज्ञा दूर के अनुसार विपස්සना प्रज्ञा को बढ़ाता हुआ एक साथ जो ऐसा विमुक्त हो जाता है, दोनों के साथ में बढ़ाता हुआ वो प्रज्ञा उबतो भाग विमुक्त कहलाता, वो उबतो भाग विमुक्त है। आसुको पन्या विमुक्त, अमुक अमुक भिक्षु प्रज्ञा विमुक्त है, यानी कि प्रज्ञा दूर विपස්සना के अनुसार वो अपनी बढ़ाता हुआ विमुक्त बन जाता है। आसुको काय सखी, अपने भीतर विपස්සना प्रज्ञा के अनुसार बढ़ाता हुआ या शमत भावना के अनुसार बढ़ाता हुआ श्रोतावरण सकदागामी अनागामी आदि मार्ग फल को पा लेता है। तो या जैसे कि 8 विमोक्ष को भी पा लेता है, उसमें से कुछ चीज पा लेता है, तो उसको कहते हैं काय साक्षी। आसु को दिट्ठी पातो, ये जो अमुक अमुक भिक्षु है ये दृष्टि प्राप्त है, यानी कि या तो श्रोतापन्न बनने के मार्ग पर आरूढ़ या श्रोतापन्न व्यक्ति दृष्टि प्राप्त करे, उससे आगे का भी दृष्टि प्राप्त ही होता है, तो ऐसा दृष्टि प्राप्त भिक्षु है। आसु को श्रद्धा विमुक्तो, और ये अमुक अमुक जो भिक्षु है वो इस तरह से मतलब जिसकी ऐसा श्रद्धावान है कि उसकी उस श्रद्धा के कारण उसे इस तरह के अपने भीतर धर्म बढ़ाता है, या विपස්සना को मूल करके विपස්සना प्रज्ञा के साथ में श्रद्धा में प्रतिष्ठापित होता हुआ वो निर्वाण के मार्ग पर आरूढ़ है या निर्वाण के प्रतिफल को पाए, जैसे श्रोतापन्न सकलागामी आदि आदि। वो श्रद्धा विमुक्त है। आंसू को धम्मानुसारी है, यानी कि प्रज्ञा दूर को, यानी विपස්සना प्रज्ञा मूलक धर्मों को अपने में बढ़ाने वाला ये अमुक अमुक भिक्षु है। आंसू को श्रद्धानुसारी, ये व्यक्ति अमुक अमुक भिक्षु कैसा है? ओ श्रोतापन्न बनने के मार्ग पर आरूढ़ है, उसकी श्रद्धा मुक्ति की ओर झुकी हुई। आंसू को शील व कल्याण धर्म, यह अमुक अमुक भिक्षु है वो बहुत कल्याण धर्म यानी कि बहुत अच्छे सद्गुणों से युक्त वाला है, बहुत अच्छा आदमी है और ख़ास में शीलवान भी है। आंसू को दुशीलो पाप धर्म होती, लेकिन ये लोग हैं ना वो अच्छे नहीं है, वो पाप धर्मों स्वभाव वाले हैं, दुशील है आदि। ऐसे कभी भी भूल कर भी भगवान के सच्चे श्रावक उपासकों के सामने ऐसे परस्पर अपने भिक्षुओं के गुणों के बारे में कभी नहीं बताते और किसी के अवगुणों के बारे में भी नहीं बताते, है ना। हाँ, अगर किसी गृहस्थों को अगर वो ऐसे पापी भिक्षुओं के संगति में रहने के कारण या पापी या मिथ्या दृष्टिक साधु के संगत में रहने के कारण उसका बहुत अनर्थ हो रहा है, तो बस इतना बता सकते हैं कि जो अधर्म है वो अधर्म के रास्ते अधर्म को बताते कि अधर्म होता है, और ऐसे अधर्म के अनुसार जीने वाले के पक्ष साथ में नहीं रहना है, मूर्खों के साथ में नहीं रहना। अगर रहते हैं तो बहुत बड़ा अनर्थ होता है, ऐसे बता सकते हैं। और इस तरह से उनको इन पापी लोगों के साथ में वो अलग कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह का भौतिक लाभ पाने का भाव नहीं होता, उनको अधर्म से उठाकर धर्म में प्रतिष्ठापित करने का ही भाव रहता है। ओके, और इस कारण से, और ये भिक्षुओं का सद्गुण है, ये गुण है। लेकिन जनरली आज बाहर के लोग अगर ऐसे कुछ देखते हैं, हम भी आज बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं कि एक सामने होता है या कोई ऐसे इधर उधर एक थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा बड़ा समझने वाला दूसरों को क्या करता है, दूसरों के अवगुणों को प्रकट कर लेता है, अपने सद्गुणों को बताता है, या अपने बारे में सद्गुण न भी बताए लेकिन दूसरों के बारे में दुर्गुण बताते, हाँ ये ऐसा वो ऐसा, और ऐसे करते करते वो क्या करता है, अपनी जगह स्थिर बनाता है और दूसरों को क्या करता है, नीचे स्थान कर लेता है। लेकिन भगवान का सच्चा जो श्रावक होता है, भिक्षु श्रावक है, जो सद्धर्म का गौरव करता है, जो सद्धर्म को ऐसे शीर्ष स्थान पर गौरव स्थान पर रखता है, सद्धर्म का हमेशा गुरु गौरव के साथ में उसके और देखता है, कभी भौतिक चीज़ों को महत्व नहीं देता है, वो भिक्षु ऐसा कभी गृहस्थ उपासकों के सामने ऐसे अपने परस्पर भिक्षुओं के गुणों को नहीं बताता। ओके, आगे, लेकिन ऐसा होने के बाद भी तेन लाभं लभन्ते, ऐसा होने के बावजूद भी भिक्षु उपासक लोग ही स्वयं ही देखते हैं कि अरे ये भिक्षु कितने अच्छे हैं, अपने शीलों का पालन करते हैं, भगवान बुद्ध धर्म संघ का कितना गौरव करते हैं और एक दूसरे के प्रति कितना मैत्री करुणा के साथ में व्यवहार करते हैं, आदि उपासक लोग ही देखते हैं। उपासक लोग ये हाथ जोड़ते हैं, उनको दान देते हैं। देखिए अपने भारत में तो ऐसी परंपरा लोग उनको जानते नहीं हैं, लेकिन जैसे देखते हैं थाईलैंड में, बर्मा में, श्रीलंका में देखते हैं
लोग ऐसे भी इस तरह से भी गौरव करने वाले हैं, किस तरह से, चाहे कीचड़ भी हो, पानी भी हो, धूल हो, चाहे कच्चा रास्ता हो, वहाँ पर भी ऐसे हाथ जोड़कर अपने घुटनों के बलों पर ऐसे बैठ जाते हैं। देखने वाले लोग देखते हैं, अरे ये लोग कितने श्रद्धावान हैं, कितने धार्मिक हैं, काश हमारे उधर भी ऐसा हो जाए। लेकिन ऐसा तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा वो सब कैसे होता है इसके बारे में वो नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो इस कारण से ऐसा क्यों होता है, जब उपासक लोग भी ऐसे धर्मवान, शीलवान, गुणवान लोगों को पहचान लेते हैं, तो वे लोग भी उस तरह का कर लेते हैं। तो ते तेन लाभं लभन्ति, ऐसा होने के बावजूद भी वे भिक्षु लोग क्या करते हैं, कुछ लाभ पा लेते हैं। जैसे कि उनको लगने वाला जो चीवर होता है, चीवर मिलते हैं भिक्षुओं को। प्रतिदिन में भिक्षा भिक्षा मांगने के लिए जो भिक्षा करते हैं लोग, उनको भिक्षा भी देते हैं, भोजन भी देते हैं। उनको रहने के लिए कोई कुटी भी, झोपड़ी या जो भी है, जैसे चाहे जैसे कुटी भी, शयनासन भी देते हैं, या और भी कोई औषधि या परिष्कार लगता है उपयोगना चीज़ें, वो भी देते हैं। और भिक्षु लोग अभी वो धर्म का गौरव करने वाले, सद्धर्म का गौरव करने वाले हैं, और इस कारण से उसको यथाभूत जानते हैं, उसका अर्थ जानते हैं, और अर्थ जानते हुए उसका परिहरण करते हैं। उसको कहते हैं प्रत्यवेक्षणाशील बोलते हैं। और अपने भीतर एक संतुष्ट भाव को, अल्पेच भाव को बनाए रखते हुए, प्रत्यवेक्षणा को बनाए रखते हुए वो सद्धर्म का गौरव करते हैं। और इस कारण से क्या होता है, देखिए, तेतंग लाभंग लभित्वा अगथिता अमुच्छिता। भगवान बुद्ध कहते हैं उस वे भिक्षु लोग उन उस प्रकार के लाभों को वो पा लेते हैं, लेकिन लाभ को प्राप्त करने के बाद भी अगथिता, कभी भी कोई तृष्णा पैदा नहीं करते। चीवर मिला, लेकिन जैसा जो चीवर मिला, अभी उसको लेकर तृष्णा ऐसे बांधते नहीं, वो मेरा मेरा करके उसको कोई हाथ नहीं लगाना है, या ऐसा भी है, उसको मूल करके ऐसा मतलब ये नहीं करते हैं। उसकी प्रत्यवेक्षणा करते हुए बहुत सुंदर तरीके से ये करते हैं। शीत सपटी कहता है आदि, और बोलते हैं अंतिम में आता है हीरे कोपी न पटिच्छादनतन। ये जो लज्जा युक्त जैसे लगने वाले जहाँ जो भी अंग रहता है उसको ढकने के लिए है कि ना, अपनी लज्जा अंग को ढकने के लिए, और ये बाकी जो ये उपद्रवादी होते हैं उसको मतलब उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, इतना मात्र उद्देश्य से वो उसका उपयोग कर लेते हैं, और कुछ नहीं। और ऐसा करते हुए फिर दूसरा भिक्षु, अगर कोई व्यक्ति उपास अगर उसको चीवर भी देता है तो उसको उसका कोई मूर्छा नहीं आती है, लोभ नहीं जागता है, अपने पास है उसमें से वो संतुष्ट है। कितना सुंदर है। और इस तरह से अगथित यानी कि बिना तृष्णा से बंधा हुआ उस अपने चीवर का परिहरण करता है। चाहे जैसा भोजन दिया जाए, चाहे रूखा सूखा हो, चाहे जैसा भी हो, चाहे प्रणीत हो, उस भोजन को ग्रहण करते हुए कभी भी तृष्णा उत्पन्न नहीं करता है। बस उसका ये करता है नैव दवाय न बदाय न मंडन आदि आदि। उसमें बाद में आता है अपने इस शरीर की जीव मतलब जो भी जीवन धारा है, उस शरीर की जीवन धारा को बनाए रखने के लिए, इस भूख की वेदना को उपशमन करने के लिए, और सुख से इस धर्म जीवन जीने के लिए मात्र वो भोजन कर रहे हैं। और भी प्रतिवेक्षणा के साथ में फिर शयनासन कुटी का उपयोग करते समय में भी, और औषधि परिष्कार का उपयोग करते समय में भी बहुत अच्छी तरह से उसका परिहरण करने के कारण क्या होता है, अगथिता, बिल्कुल कोई तृष्णा उत्पन्न करके ऐसे उसको बांधता नहीं, बस खुला रहता है ना, अमुच्छिता। और उसको ले मतलब उसको पाने के बाद में मूर्छित नहीं होता है। मूर्छित यानी अभी जो लाभ उसको मिलना होता है उसको लेकर उसको अच्छा बुरा ऐसा कुछ ऐसा मतलब इसको लेकर मतलब ऐसा ब्लैंक बने ऐसा नहीं होता है। उसको पूरा उसका ज्ञान होता है कि वो बात कैसी है, और इस कारण से अमुच्छिता बिल्कुल सही तरीके से समझते हुए कि हाँ ये बात ऐसी है। चीवर का उपयोग इसलिए है, भोजन का ऐसा उपयोग है, शयनासन कुटी का ऐसा उपयोग है, औषधि परिष्कार जो उपयोग चीज़ों का ऐसा उपयोग है, और सही तरीके से अर्थ समझते हुए कर्म बिल्कुल मूर्छित नहीं होता, जितना है बस उतने से संतुष्ट। ये होता है धर्म का गौरव करने वाले व्यक्ति का स्वभाव। अनुज्ञासन्ना, बिल्कुल उसमें थोड़ा सा भी क्या होता है मतलब उसमें उसके वशीभूत नहीं जाता है। लाभ पाने का मतलब लाभ पाने के लिए ऐसा कुछ होता भी नहीं है, लेकिन मिलता है तो उसमें मतलब उसको पाने के बाद में भी उसके ऐसे आसक्त रखता है, ऐसे आसक्ति नहीं पैदा करता है कि अभी उसके अलावा और कुछ नहीं है करके, ऐसा नहीं होता है। अनुध्यासन, बिल्कुल उसका मन और ये बिल्कुल
अलग होकर उसका उपयोग कर लेता है। आदिनो दस्सा विनो, और उसके आदिनों को भली प्रकार से देख लेता है। कैसे ये तृष्णा पैदा करने वाले परिष्कार है, या जो भी है चीज़ें हैं, या जो भी राग द्वेष मोह के संस्कार बनाने वाले कैसे स्वभाव है, और भले ही जैसा भी है, लेकिन वो भी सब कुछ कैसे अनित्य है, दुख है, अनात्म है। इस चीज़ों को सही तरीके से देखने के कारण, और इसी देखते हुए ही क्या करते हैं, उन लाभों का उपयोग कर लेते हैं। जो लाभ मिला होता है, चीज़ों का लाभ होता है, उसका उपयोग करते हैं। निस्सरण पन्या परिभुंजन्ति, और हमेशा याद रखते हैं उस चीज़ों को मूल करके जो छंद राग जागता है, जो तृष्णा जागती है ना, आसक्ति हो जागती है, तो उसको क्या करना है, छंद राग को विनय हो, मतलब उसको दूर करने की, या उसको हटाने के ही मतलब उद्देश्य से, या ऐसा ही समझते हुए ही प्रज्ञा निस्सरण पन्या, यानी कि उसको मूल करके उत्पन्न हुए छंद राग को दूर करने की प्रज्ञा के साथ में ही उन चीज़ों का उपयोग कर लेते हैं। और भगवान बुद्ध कहते हैं, अयं उच्यति भिक्खवे सद्धम्म गरु परिसा नो आमिष गरु। भिक्षुओं, यही भिक्षु परिषद ऐसी है जो सद्धर्म का गौरव करने वाले, सद्धर्म को गुरु स्थान पर रखने, प्रथम स्थान पर रखने वाली, लेकिन आमिष गुरु, आमिष नो आमिष गुरु, भौतिक चीज़ों को महत्व देने वाली नहीं होती है, भौतिक चीज़ों को कोई स्थान न देने वाली होती है ना। मतलब उसको जितना आवश्यक है उतना स्थान, लेकिन उसको उतना स्थान नहीं देती है। इमा को भिक्खवे द्वे परिषद, भिक्षुओं ये दो परिषद, दो तरह की परिषद है, भिक्षु परिषद है। एत दाग्गं भिक्खवे इमासं दिन्नं परिसानं यदिदं सद्धम गुरु परिसानो आमिष गरुति। और भगवान कहते भिक्षुओं, ये जो मैंने दो परिषद बताई हैं, इन दो परिषदों में यह जो सद्धर्म का गौरव करने, सद्धर्म को गुरु स्थान पर रखने वाली, लेकिन आमिष यानी कि भौतिक चीज़ों को कोई स्थान या गुरु स्थान मतलब महत्व न देने वाली जो परिषद है, वो परिषद कैसी है, एतदाग्गं, इनमें सर्वश्रेष्ठ है, अग्र स्थान पर है। और भगवान की परिषद ऐसी ही होती है, और भगवान की परिषद, भगवान की श्रावकों की परिषद ऐसी होती है। इस कारण से ही वे सद्धर्म का गौरव करते हुए सद्धर्म में उन्नति करता हुआ धर्म के महान प्रतिफल को पाते हैं। तो ये भगवान के श्रावक संघ का गुण है। इन बातों को देखकर आपके भीतर श्रद्धा आनी चाहिए, और जो संघ के सदस्य होते हैं उन लोगों ने भी इस तरह से अपने इस सद्धर्म का गौरव करने वाली परिषद बनना चाहिए। भौतिक चीज़ों का कभी गौरव, भौतिक चीज़ों को ऐसे ऊंचा स्थान देने वाले नहीं होना है। और जब हम ऐसा बनते हैं, तो वैसे भिक्षु लोग बनते हैं, तो बहुत मंगल होता है। हम भगवान के धर्म के दायाद बनने वाले श्रावक बनते हैं, इससे बहुत मंगल होता है, बहुत कल्याण होता है। तो ऐसे उभयता भिक्षु भिक्षुनियाँ, उपासक उपासिकाओं को ये धर्म देशना भी धर्म के रास्ते चलने के लिए और धर्म के महान प्रतिफल पाने के लिए हेतु बने, सद्भाव से आशीर्वाद करता हूँ। नमो बुद्धाय।